कज़न की शादी थी, हम रात को वापस से आ रहे हैं, मेरे साथ एक चीज़ चल रही है साए की तरह, मुझे महसूस नहीं हुआ। उसने मुझे पकड़ा है तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सारा जो जिस्म था ना वो बालों से भरा हुआ था। पीछे एक वाक़या हुआ जहाँ एक बंदे को भी जंगली जानवर ने मुतासर किया जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। रिजवान भाई ये लोग ऑलरेडी पहले से घास कटाई करके सर्दियों के लिए जमा कर लेते हैं, ठीक है। माल मवेशी के लिए तो इनका चारा ये हो जाता है। रही बात जो दूसरी बात आपने की इनकी ज़रिया माश, मतलब ये कैसे सर्वाइव करते हैं, तो यहाँ के लोग हैं, इनको आने वाले वक्त का बखूबी अंदाज़ा होता है, तो ये पहले चीज़ें स्टार्ट कर लेते हैं। ये मुजफ्फराबाद से चीज़ें ले आते हैं पहले, कि जो पीर चनासी वाले पीर साहब है उनकी हमशीरा मोहतरमा है, जिनकी यहाँ पे ज़ियारत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग साइलिन जो हैं वो हर साल आते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर गांव के जो लोग हैं वो इस तरह के लकड़ी के मकान ज़्यादातर बनाते हैं। तो इसके बारे में भी विकास भाई से पूछते हैं। विकास भाई ज़रा बताइएगा प्लीज़। जी रिजवान भाई, ये देख सकते हैं आप लोगों, उन लोगों ने कच्चे मकान बनाए हुए हैं लकड़ियाँ काट के जगह, और बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। रियासत इनके लिए कुछ नहीं कर रही। और दूसरा देखा जाए कि आप देखेंगे अभी ये घर खाली है क्योंकि इधर इतनी बर्फ़ पड़ती है, ये टॉप पे है, जहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है इसलिए लोग नीचे सकते जाते हैं, लोगों के पास दो रिहायशें होती है ज़्यादा। ये गर्मियों के लिए रखी होती है, वो सर्दियों के लिए। इस तरह आप पीछे देख सकते हैं, वो देखें कि इधर तकरीबन मैक्सिमम लोगों ने जो है ना कच्चे घर बनाए। यहाँ कच्चे घर के अलावा ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पर पक्के मकानात नहीं होते? पक्के मकानात बहुत कम है, इक्का दुक्का मकानात है, मगर जिसने भी पक्का मकान बनाया उसके साथ कच्चा मकान के अलावा वो आपको गुजर बसे नहीं। यानी कि जो कच्चा मकान बनाते हैं वो अपने जानवरों के लिए और साथ अपनी सर्दियों में रहने के लिए किचन, यानी किचन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स आप लोग देखें कि किस तरह लकड़ियाँ काट कर जंगल से इन लोगों ने ये मकान बनाए हुए हैं। और विकास भाई का कहना है कि ये लोग ज़्यादातर गर्मियों में ये इस्तेमाल करते हैं और सर्दियों में वो नीचे चले जाते हैं। अच्छा, ये देखें जी, ये कच्चा मकान है। तो इस तरह के मकान जो होते हैं लोग अपने जानवरों के लिए बनाते हैं और इसके साथ किचन भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये गर्म होता है इस वजह से। तो विकास भाई इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी रिजवान में जैसे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कच्चा मकान है, ऊपर मिट्टी डली हुई है। ये इन लोगों ने बनाया होता है गर्मियों के लिए। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेरी एक भाई से बात हुई, उन्होंने कहा गर्मियों में ये मकान गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है लोग यहाँ पे रहते हैं। अब आप खुद देख लें, ये मिट्टी पड़ी है, बिल्कुल कच्चे मकान बने हुए हैं। अब देख लें जिस बंदे ने ये मकान बनाया उसने इसके साथ किचन नहीं ऐड किया क्योंकि ये गर्मियों के लिए बनाया गया मकान है। किचन ऊपर यूज़ करते हैं और यहाँ सिर्फ अपना माल मवेशी रखने के लिए बनाया गया। और आप हमारे बैक साइड पे देख सकते हैं नाज़रीन, आज 16 फरवरी है, आप देख सकते हैं कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब भी 16 फरवरी के बाद भी इधर बर्फ़ है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होगी, कितनी मुश्किल से वो सर्वाइव करेंगे। अच्छा विकास भाई, एक बात क्लियर कीजिएगा कि लोग जो जंगल से लकड़ियाँ वगैरह काटते हैं तो क्या उनको जंगलात वाले परमिशन देते हैं या क्या हिसाब किताब होता है? नहीं रिजवान भाई, जंगलात वाले सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में आपको परमिशन दे सकते हैं, वो स्पेस पे कि अगर आप पहले कभी आपने उनसे परमिशन ना ली हो। एक दफ़ा वो आपको बनाने के लिए परमिशन देते हैं, मगर आप जैसे देख सकते हैं कि इधर हर बंदे ने 2-4 घर बनाए हुए हैं। ये सब जो है ना जंगल काट के बनाया हुआ है। रियासत को इस बारे में भी सोचना चाहिए। ये आप रिजवान भाई देख सकते हैं, ये जो आपको ये पहाड़ जहाँ पे आबादियाँ नज़र आ रही हैं, ये सब जंगल का एरिया था। आप जहाँ पे अभी आबादी नहीं है वहाँ पे दरख्तों का आवाज़ देख सकते हैं, और जहाँ पे आबादी है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब कुछ खाली हो चुका है। ये रियासत की भी नाअहली है और यहाँ के लोगों की नाअहली है। यहाँ पे जितने फॉरेस्टर लोग तैनात होते हैं वो सब पैसे लेके यहाँ पे लोगों को जंगल काटने की मंजूरी देते हैं। अब आप खुद देख लें कि जब ये जंगल खाली होंगे तो इस एरिए की वो लोकेशन, वो मौसम, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो नेचर है वो तबाह हो रही है। रियासत को इसके बारे में सोचना चाहिए, इन लोगों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दें, इन लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। अच्छा विकास भाई, मैंने सुना था कि कुछ अर्सा पहले इन इलाकों में जंगली जानवर भी ज़्यादा होते थे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी रिजवान भाई, जंगली जानवर अभी भी इधर है, ठीक है। अभी भी लोगों शिकायत करते हैं जाके वाइल्ड लाइफ में कि हमारी किसी की बकरी लेके चले जाते हैं दिन दिहाड़े, किसी का क्या है। वाइल्ड लाइफ ने यहाँ पे ला के छोड़े हुए हैं। कुछ अच्छा इकदाम भी है, मगर कुछ ऐसे छोड़े हुए हैं कि जो आबादी के तनासब बहुत करीब है और बिल्कुल आबादी में छोड़े हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों के नुकसानात भी हो रहे हैं। पीछे एक वाक़या हुआ जहाँ एक
बंदे को भी जंगली जानवर ने मुतासर किया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। ये भी एक लम्हा फ़िक्र है रियासत के लिए। आबादी से दूर जहाँ जंगल है वहाँ पे छोड़ना हम समझ आती है, क्योंकि खुद देखें, अगर हम रियासत को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर जंगली जानवर ना हो तो इन लोगों ने ऊपर तक ये सारी कटाई कर दी होगी। अब आप देखें जहाँ पे ये रहते हैं तो इन्होंने सारा एरिया खाली कर दिया। रियासत अच्छा इकदाम भी कर रही है, मगर दूसरा रियासत को लोगों की बुनियादी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए इक़दाम। अच्छा, थोड़ा ये बताइएगा कि कौन-कौन से जानवर यहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं? ज़्यादातर यहाँ पे शेर और रीछ 2 पाए जाते हैं, जो मैक्सिमम यहाँ पे छोड़े जाते हैं। जंगली रीछ होता है ब्लैक कलर का, बर्फानी होता है वो, उसका यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। और जो चीता सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाया जाता है। वाइल्ड लाइफ वाले चीता ला के छोड़ते हैं, जो मुकामी आबादी में चला जाता है, और लोग उसको बाज़ टाइम उसको मारने की कोशिश भी करते हैं, मगर फ्लॉप होती भी उसकी भागने की रफ्तार बहुत तेज़ होती है, जिससे उसको टारगेट करना आसान नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि इन इलाकों में ज़्यादातर चुड़ैलें वगैरह जो रात के वक्त होती हैं, जिनको आम ज़बान में बनबूटी हम कहते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि वो भी आजकल पाई जाती है या? रिजवान भाई, इसके बारे में मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस, एक दफ़ा मुझ पे भी अटैक हुआ है नीचे न्यासपुरा में। तो अगर वहाँ पे हैं तो यहाँ पे तो है, यहाँ जंगल में वो आप देख सकते हैं, उसका कंपेरिजन करें, वो हर लिहाज से परफेक्ट है। मगर वहाँ पे भी हम खुद इस चीज़ से फेस किया, तो उसके बाद हमें यकीन है कि यहाँ पे हैं। अगर थोड़ी स्टोरी आप बता दें व्यूअर्स को कि कैसे आपके साथ वाक़या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि हमारे एक कज़न की शादी थी, हम रात को वापस जा रहे हैं, मेरे साथ एक चीज़ चल रही है साए की तरह, मुझे महसूस नहीं हुआ। उसने मुझे पकड़ा है तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उसके सारा जो जिस्म था ना वो बालों से भरा हुआ था। पहले तो मैं डरा, भागा, तो मैं जितना भागूं, मैं स्पीड से भागूं, वो एक इशारे में मेरे पास हो। फिर मैंने कहीं से सुना था, वो मैंने तरीका इस्तेमाल किया, तो मेरे पास लाइटर था, मैंने आग जलाई, तो जिसको वो देख के भागी। आग से वो डरती हैं, जो पुराने लोग भी कहते हैं, और मैंने भी वो एक्सपेरिमेंट किया, और बाकी वो मुझसे दूर हो जाती है। और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं जो लोगों की हकीकत भी हैं। वो लोगों पे आशिक हो जाती है, जिस पे आशिक हो जाती है फिर उसको कब्र तक नहीं छोड़ती, चाहे आप जो भी करते हैं। एक वाकया हमारे ननिहाल का भी है, बहुत पुराना। अच्छा वकास भाई, ये जो सामने नज़र आ रहा है घास काट के रखा हुआ है, तो इसके बारे में बताएं, ये किस लिए, या जानवरों के लिए, सर्दियों के लिए रखा हुआ है या किस हिसाब से? जी रिजवान भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं ये घास रखा हुआ है, ठीक है। अब ये घास है लोगों ने रखा हुआ माल मवेशी के लिए। अब अपने काटने के लिए यहाँ पे इन्होंने जंगल, जिस तरह ये दरख्त है, ये काट लेंगे अपने। अब ये पीछे जो झाड़ियाँ रखी हुई, इनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि कोई इस घास पे चोरी ना कर ले, ताकि उसको पहले झाड़ियों के खिलाफ मज़ामत करनी पड़े, इनको दूर करना पड़े। इनके साथ कांटे होते हैं, दिन दिहाड़े तो कोई चोरी कर नहीं सकता, रात में जो आके यहाँ पे चोरी करेगा तो उसको ये प्रोटेक्ट करेंगे। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जब गर्मियों में लोग इधर आते हैं, घास काट के इधर रखते हैं, जो इस्तेमाल होता है, तो जो बकाया बच जाता है वो इधर छोड़ देते हैं। यानी कि जब नेक्स्ट ईयर वो आएंगे तो दोबारा इसको जानवरों को इमेजिन करें, आज अपनी फरवरी चल रहा है, मई जून में जिस घर के लोग जब नीचे शिफ्ट हुए थे, अब वो वापस आ जाएंगे यहाँ पे, वो इस घास को यूज़ करेंगे। अब आपको पता है कि जुलाई अगस्त में यहाँ पे सब्जा उग जाएगा, उसके बाद इन लोगों के माल मवेशी जो है ना खुद चलते हैं, वो सब्जा खुद खाते हैं। अच्छा विकास भाई, ये बताइएगा कि यहाँ से ऊपर ये जो इलाका नज़र आ रहा है, तो क्या ज़्यादातर लोग अपना माल मवेशी लेकर इस इलाकों में जाते हैं, इन इलाकों में जाते हैं? जी रिजवान भाई, मैं आपको बताऊं कि एयरपोर्ट तक जो लोग हैं, उन लोगों के वहाँ पे मकानात बने हुए हैं कच्चे, वहाँ तक वो लोग जो है ना, वहाँ से ऊपर कितने गाँव हैं, 4 गाँव हैं, उन तमाम गाँव के लोग ये लेके उतर जाते हैं। फिर हमारे पीछे बैक साइड पे सेरी दरा है, सबसे यूनियन काउंसिल सबसे बड़ा हल्का लचरात का सेरी दरा, तो उसमें मैक्सिमम आबादी की ज़मीनें वहाँ पे हैं। जो लोग वहाँ पे गर्मियों में अपने जानवर लेके जाते हैं, चरागाहें वहाँ पे लोगों की, कच्चे मकान बनाए, वहाँ पे भी लोगों को बड़ी दुश्वारी है। अगर रियासत थोड़ी सी तवज्जो दे तो बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट बन सकता है, बहुत ही खूबसूरत ज़मीन है। अब रियासत को इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए। वहाँ जो लोगों को सबसे ज़्यादा मसला दरपेश है वो पानी का है, ठीक है, पानी बहुत नीचे है। अब लोगों को उन जानवरों के लिए भी पानी मौसर करना होता है, अपने लिए भी लाना पड़ता है, नहाने के लिए, पीने के लिए, खाने पकाने के लिए, हर चीज़ में आपको पता है पानी का इस्तेमाल ज़िंदगी की सबसे बुनियादी ज़रूरत है। तो रियासत को थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, वहाँ पे एक अच्छा पिकनिक पॉइंट बन सकता है। तो अभी हम सुन रहे हैं कि कोई मनसूबा लॉन्च हो रहा है, अगर अल्लाह करे कि गवर्नमेंट इसमें कोई इनिशिएटिव ले और इस एरिया को डेवलप करें ताकि लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा कि ये जो इलाका है इसमें बर्फ़ कितनी पड़ती है सर्दियों में? रिजवान भाई, जैसे आज से 4-6 साल पहले अगर मैं आपको बताऊं तो नीचे न्यासपुरा जो हमारा इलाका है, वहाँ पे भी 3 फुट बर्फ़ पड़ती थी, मैंने अपनी आंखों से देखी है।
मगर जो जो जंगलात की कटाई ऊपर आ रही है, बर्फ़ का ज़ोर कम हो रहा है। तो इससे पिछले साल तो यहाँ पे 3 साढ़े 3 फुट बर्फ़ पड़ती थी, मगर इस साल कुछ अनहोनी हुई है, अल्लाह के काम है। इस दफ़ा जी, यहाँ इस पे बार सुना है कि मुज़फ़्फ़राबाद सिटी तक बर्फ़ बर्फ़ गई, गई है बिल्कुल, और यहाँ पे 6 फुट बर्फ़ पड़ी, 6 फुट बर्फ़। 6 फुट बर्फ़। जैसे कि व्यूअर्स आप पीछे देख सकते हैं, अभी भी इधर बर्फ़ मौजूद है। आज डेट है 16 फरवरी 2026। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले कितनी बर्फ़ होगी। आज फरवरी में अगर इतनी बर्फ़ है तो इसका मतलब है कि जब दिसंबर और जनवरी में तो 5 से 6 फुट बर्फ़ यकीनन इधर होगी। अच्छा विकास भाई, इस गांव के बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं, जैसे कि लोगों का ज़्यादातर पेशा क्या है, लोग सर्दी में कैसे सरवाइव करते हैं, तो इस पे आगे कौन कौन सी जगह आती हैं, तो थोड़ा हमें इंट्रो दें प्लीज़। रिजवान भाई, इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये बिल्कुल जब आप बटलियाँ आते हैं, बटलियाँ से आगे ये इलाका आ जाता है, मानदेय इस जगह का नाम है। तकरीबन 800 के लगभग यहाँ आबादी है, ठीक है। यहाँ के लोगों का जो ज़रिया माश है वो ज़्यादातर खेती बाड़ी और जानवर पालते हैं, जिनका दूध ये लेकर मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में फ़रोख्त करते हैं, जो इनकी अर्निंग का सबसे बेहतरीन ज़रिया। उसके अलावा यहाँ के लोग जंगल काट के वो फ़रोख्त करते हैं, इनका दूसरा ये है। और जिस तरह आपने हमसे तीसरा क्वेश्चन किया कि ये लोग यहाँ कैसे सर्वाइव करते हैं, रिजवान भाई मैं आपको बताता चलूँ कि 6 महीने ये जन्नत है और 6 महीने यहाँ पे वाकई ठंड पड़ती है। मगर आप देख सकें इर्द गिर्द अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जंगल है। ये लोग जंगल काट के यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, इन्होंने कच्चे मकान बनाए होते हैं सर्दियों के लिए। अच्छा हमें ये बताइएगा कि जब सर्दियाँ आती हैं तो बर्फ़ भी पड़ती है, तो बर्फ़ में ये लोग कैसे सरवाइव करते हैं, यानी राशन पानी का क्या सिस्टम होता है, और जानवरों का जो चारा वगैरह होता है उसका क्या करते हैं ये, तो इस बारे में थोड़ा बताएं प्लीज़। अच्छा रिजवान भाई, ये लोग ऑलरेडी पहले से घास कटाई करके सर्दियों के लिए जमा कर लेते हैं, ठीक है। माल मवेशी के लिए तो इनका चारा ये हो जाता है। रही बात जो दूसरी बात आपने की इनकी ज़रिया माश, मतलब ये कैसे सर्वाइव करते हैं, तो यहाँ के लोग हैं, इनको आने वाले वक्त का बखूबी अंदाज़ा होता है, तो ये पहले चीज़ें स्टॉक कर लेते हैं। ये मुज़फ़्फ़राबाद से चीज़ें ले आते हैं पहले, बर्फ़ पड़ने से पहले। बर्फ़ में यहाँ पे ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो जाती है, यानी आपका मतलब है कि 3-4 महीने का राशन है वो एक साथ स्टॉक हो लेके जाता आते है। हैं अच्छा, ताकि हम आने वाले परेशानी से बच सकें। अच्छा विकास भाई, थोड़ा आगे बताइएगा कि ये कौन कौन से इलाके हैं, जगह का नाम थोड़ा व्यूअर्स ये को। इस पूरे इलाके को वैसे मलदई कहा जाता है, मगर इसमें 3 जगह बहुत मशहूर हैं। एक अपर मलदई है, एक लोअर मलदई है, एक गट्टी मलदई कहा जाता है, एक बेली कहा जाता है। ये 4 इलाके इसमें मशहूर हैं, मगर जो इस पूरे इलाके को कहा जाता है वो मलदई कहा जाता है, ठीक है। अच्छा आप वो देख सकते हैं, हमारे जहाँ तक हमारी नज़र जाती है ये सारा इलाका मलदई में आता है। तो ये पहले बहुत छोटी सी आबादी थी, अब माशाल्लाह यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारे लोगों ने घर बना लिए पीछे तक। अच्छा विकास भाई, वो जो आगे बर्फ़ पड़ी हुई है जी ये नज़र आ रहा है जो, ये कौन सी जगह है? सर, इस जगह को पीर सिमार से थोड़ा सा पीछे कहा जाता है। इस जगह का नाम नागा है, नागा मालियाँ, जिस तरह वो लोग जाते हैं गर्मियों में वहाँ पे रहने के लिए, ये वो जगह है। यानी कि जिधर लोग गर्मियों में अपना माल मवेशी लेके चरागाहें उनकी। चरागाहें 6 महीने 3 महीने 4 महीने के लिए लोग जाते हैं। ये पीर चनासी से 1.5 घंटे की मुसाफत पे है, जो कि अब पैदल दुश्वार रास्ता है। अच्छा रिजवान भाई, मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी बहुत पुरानी हिस्ट्री है ना। जी जैसे हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो पीर चनासी वाले पीर साहब है, उनकी हमशीरा मोहतरमा है, जिनकी यहाँ पे ज़ियारत है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, हज़ारों लोग साइलिन जो हैं वो हर साल आते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरह के जो है ना वो अपनी हाजत लेके आते हैं इनके पास। ज़्यादातर इस दरबार के अंदर जाए, इस बात बताऊँ कि ख़वातीन बहुत कम ज़्यादा होती हैं, मर्दों का इसके अंदर जाना मना है। तो देखा जाए तो यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हुए। जैसे कि आप ये हमारे इर्द गिर्द देख सकते हैं कि ये लोगों ने ला के यहाँ पे झंडियाँ बांधी हुई हैं, तो अल्लाह ताला ने यहाँ से हज़ारों लोगों को मुस्तफ़ीद किया। करने वाली ज़ात अल्लाह की है बेशक, मगर अल्लाह के यहाँ जो अच्छे बरगज़ीदा लोग हैं उनकी दुआएं हमेशा रंग लाती हैं। तो इसके बारे में मैं अपने तमाम व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ कि आप आएँ, अपनी दिली हाजत लेके आएँ, अल्लाह की रज़ा के लिए आएँ, इस ज़ियारत का विज़िट करें। ये आप जब बटलियाँ आएँगे, बटलियाँ से आगे जगह आती है मलदई, आप किसी से पूछ के मलदई आएँगे तो ये बिल्कुल रास्ते में जाएंगे। अच्छा विकास भाई, ये बताइएगा कि जैसे हमने सुना है कि यहाँ पर ज़्यादातर बेऔलाद औरतें आती हैं, तो वो इधर से मुस्तफ़ीद भी होती हैं, तो इस बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। जी ऐसा बिल्कुल है, बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। अगर देखा जाए हमारे इलाका न्यासपुरा में
बहुत सारे ख़वातीन यहाँ पे आई हैं जिनको अल्लाह ताला ने यहाँ से औलाद नौकीदा अल्लाह देने वाली ज़ात है, मगर अल्लाह के लोगों का इसमें अमल दखल ज़रूर होता है। तो बहुत सारे लोग के जो इससे मुस्तफ़ीद हुए, अभी हाल ही में हमारे फ़ारूक भाई हैं जावा से, उनको अल्लाह ताला ने 8 बेटियों के बाद बेटा दिया है। नाजरीन, जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम ऊपर आए थे, न्यासपुरा से ऊपर इलाका है मालदेई। तो अभी हम यहाँ एक मकामी भाई से मिले, इनसे हम बात करते हैं और इस इलाके के बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ के दरपेश मसाइल से और जो ज़ियारत है ऊपर बीवियों की, इनकी तारीख़ के बारे में भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है सर आपका? अच्छा बशीर भाई, आप कहाँ से हैं बेसिकली? मालदेई से। अच्छा, तो बशीर भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस टाइम? ये मेरी जॉब है, इधर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आपकी मुस्तकिल जॉब है बशीर भाई? अच्छा माशाल्लाह। तो जी अच्छा माशाल्लाह। तो बशीर भाई, ये आप इस रोड के बारे में क्या कहेंगे जो मौजूदा इस टाइम टूट फूट का शिकार है? मैं देख रहा हूँ मेरे अकब में दूर तक जहाँ मेरी नज़र जा रही है, रोड टूट फूट का शिकार है। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कि क्या वजूहात हैं जो, क्योंकि जैसे मैं जानता हूँ कि ये 4-5 साल पहले बनाई गई रोड है, तो इसमें क्या वजूहात हैं? 2014 में अच्छा माशाल्लाह। वक्त मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो स्लाइडिंग होती है, हाँ। देखने में कितनी खतरनाक जगह है। और उसके बाद हमारे पास में जो होता है वो नहीं माशाल्लाह, मैं अभी आया हूँ नाजरीन, मैंने देखा है माशाल्लाह बशीर भाई अपनी जॉब के साथ बड़े सिंसियर आदमी है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी इन्होंने रोड की सफाई की हुई है और लगे हुए थे। तो अल्लाह ताला इनको अजर दे, हलाल रिज़्क़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बशीर भाई, आप हमें मालदेई के बारे में बताएंगे कि यहाँ मैंने अभी देखा है अभी भी बर्फ़ मौजूद है, तो आप क्या बताएंगे इसके बारे में कि यहाँ लोग अपना गुजर बसर कैसे करते हैं सर्दियों में जब यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है? बस ऐसा होता है कि बर्फ़ पड़ जाती है जब ज़्यादा, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, रोड शोड बंद हो जाती हैं। उसके बाद कभी कभार मशीन आती है, कभी कभार नहीं आती है। बेलची से उठा के हम आज़ाद करते। तो आप मुझे आप मुझे ये बताएंगे कि जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाती है तो आप अपने जानवरों को क्या खिलाते हैं और कैसे मैनेज करते हैं? घास है। अच्छा, आप घास पहले जमा करके रखते हैं? ठीक है। तो आप लोग खाने पीने की अगर कोई अशिया की कमी पेशी हो जाए, कोई खुशी गमी हो जाए बर्फ़ के दौरान, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? बस फिर पैदल ही जो है ना, हमें मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि सहूलत तो नहीं होती, गाड़ी मुश्किलात का शिकार है। तो आप, मैं हुकूमत वक्त से ये अपील भी करूँगा कि जिस तरह लोगों के ये बेसिक नीड्स हैं ज़िंदगी की, इनके बारे में सिंसियरली सोचा जाए। तो मैं किसी फ़र्द वाहिद को तो नहीं कहता, माशाल्लाह इस जो इलाका है मालदेई, वहाँ से एक दफ़ा यहाँ से चौधरी शहजाद साहब भी नॉमिनेट हुए हैं, वो भी मिनिस्टर बने। यहाँ ज़्यादातर यहाँ से बाज़र नकवी साहब जीते हैं, मुर्तज़ा गिलानी साहब भी जीते रहे। तो अलका लचराट में ये इलाका आता है। तो मैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि इन लोगों की ज़िंदगी की जो बेसिक नीड है उनका ख्याल रखा जाए। जिस तरह बर्फ़ पड़ जाती है यहाँ 4-4 फुट 5-5 फुट, तो ये लोग कैसे मैनेज करते हैं? इनकी खुशी या गमी या कोई बीमार हो जाता है, उसको अस्पताल लेके जाना पड़ता है। तो इसके हवाले से हुकूमत वक्त को भी इस बारे में सोचना चाहिए और मौजूदा जो MLA हैं इनको देखना चाहिए कि इस रोड की जो है वो प्रॉपर सफाई करवाई जाए मशीन से, ताकि लोगों की ज़िंदगी गुजारने के लिए आसानियाँ हों। अच्छा, तो बशीर भाई, ये मैंने एक पीछे एक ज़ियारत देखी है, आप इसकी थोड़ी सी तारीख़ के बारे में डीपली हमें 2-3 मिनट में आगाह करें, ताकि हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि मालदेई के मकाम पे जो ज़ियारत है, यहाँ पे आप आएँ और यहाँ से मुस्तफ़ीद हों। की ज़ियारत है और किसी जंग के दौरान ये जो हम बुजुर्गों से सुनते आए हैं, ये ऐसा है कि बीवी पाकों की ज़ियारत है और किसी जंग के दौरान ये दूर। अच्छा, और उसके बाद इधर जो नर चीज़ होती है, मादी लगती है, नर चीज़। ठीक है। और जो मन्नत औरतें मानती हैं वो मादी की शक्ल। मादी की मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ख़वातीन यहाँ आते हैं तो अल्लाह ताला उनको बेटे अता करते हैं मादे की सूरत में? हाँ, ठीक है। तो ज़्यादातर ख़वातीन इस ज़ियारत में आती हैं, मर्दों का आना मैंने वहाँ पे पढ़ा है कि मर्दों का ज़ियारत के अंदर जाना दाखिला ममनू है।
ज़्यादा ख़वातीन जाती हैं। अच्छा बशीर भाई, आप बता सकते हैं जो ये बाहर मुख्तलिफ़ कलर के कपड़े बांधे होते हैं, उनमें कुछ जो है ना ऊपर से बांधे होते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें लटकी हैं, कहीं बंग है, कहीं कुछ, इसका क्या मकसद होता है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा? अपनी तरफ से कीमत अच्छा, वो मन्नत कर देती हैं मेरा ये काम हो जाए तो अच्छा 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 अच्छा, ठीक है गिरा लगा के वो चली जाती ठीक है। हो जाती है तो वो आती है। ठीक है। तो बशीर भाई, क्या आप हमें बताएंगे कि कोई थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये ज़ियारत कब से है और बीबियाँ यहाँ से कब आके यहाँ पे रही थी, कौन सी जंग थी, तकरीबन कोई अराउंड अबाउट आपने अपने बुजुर्गों से कहीं सुना होगा, कितने अरसे से ये ज़ियारत है, कुछ इस बारे में आपको? ये बड़ी पुरानी तकरीबन 100 साल हो गए, आप क्या कहते हैं? हाँ, इससे ज़्यादा ही अच्छा माशाल्लाह, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये 100 साल से ज़्यादा है। हाँ, और जिस तरह मैंने वहाँ पे वो देखें तो इसका मतलब है लोग यहाँ से बहुत मुस्तफ़ीद होते हैं, क्योंकि जितनी अभी मैंने वहाँ पे कपड़े लगे देखे हैं तो मैं उससे बड़ा मुतासर हुआ। तो बशीर भाई, आप मुझे बताएं, आपका गुजर बसर ठीक हो रहा है, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है? बस भाई थोड़ा बहुत तो होता है, परेशानी टेंशन में। बशीर भाई, वो तो ज़िंदगी में सबके साथ है ना, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किसी को परफेक्ट नहीं पैदा किया, मसले मसाइल ऊंच नीच तो सबके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम चलो चलें काम में। चलें, शुक्र है बशीर भाई, शाम को आप अपने बच्चों के पास चले जाते हैं, वालिदैन को देख लेते हैं, ये भी एक बड़ी सादत है। आपको पता है यहाँ जिस तरह का इलाका दुशवार गुजार, मैंने देखा है लोग यहाँ से जाके कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में जॉब करते हैं, तो लोगों के लिए मुश्किलात तो हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से देखा जाए आप बहुत खुशनसीब है, मैं समझता हूँ। तो आपको जॉब यहाँ पे PWD में जॉब करते कितना टाइम हो गया? अच्छा आरजी डिपार्टमेंट में आया हूँ 2006 जी, मुस्तकिल कब से हुए आप? 2000। अच्छा अच्छा, ठीक है। चौधरी अजीज़ साहब ने जो सब लोगों को मुस्तकिल किया था उसमें आप आई थिंक हुए, ठीक है, वो जो उन्होंने PWD में तरमीम लाई थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया बशीर भाई आपका, आपने हमें वक्त दिया, इसकी तारीख के बारे में बताया। तो बशीर भाई, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, जब बर्फ़ पड़ जाती है बहुत ज़्यादा तो लोग जो सर्दी से बचते कैसे हैं, उनका क्या वो ज़रिया है कि वो अपने आप को सर्दी से महफूज रखते हैं बीमारियों से? क्योंकि देखा जाए तो बच्चे होते हैं, और बच्चे, मुझे यहाँ पे देखा है मैंने, एक मिडिल स्कूल है शायद, किसी से मैंने पीछे सुना था, तो हाई सेकेंडरी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज लेवल के बच्चे हैं, जो जॉब के लोग हैं, वो इस बर्फ़ में कैसे अपने दफातर, स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते हैं? जाना पड़ता है, पैदल मुश्किलात हैं। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ जो आप इस्तेमाल करते हैं वो जंगल से काटते हैं या ऐसे ही? अच्छा, अपनी आपकी जो ज़मीन है उनमें जो दरख्त होते हैं वो आपके होते हैं, काटते होंगे, ठीक है, जो बर्फ़ से आवाज़ से टूट जाए तो वो लोग आप इस्तेमाल कर लेते बालन के तौर पे। तो बहुत शुक्रिया बशीर भाई आपके वक्त का, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया।